यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश में भी खाने पीने के दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा। इस मामले में विधानसभा की एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनी है। इसी कमेटी ने भी सभी वेंडर्स को सरकार की तरफ से आईडी कार्ड देने का सुझाव दिया है, लेकिन उनके इस फैसले ने कांग्रेस में भी अंदरूनी कलह शुरू कर दी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीज़ें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस पूरे मामले पर कांग्रेस में आपस में ही घमासान मच गया है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि ये फैसला सही नहीं है। कांग्रेस सरकार बीजेपी की कॉपी नहीं कर सकती। इस फैसले को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को रोकना चाहिए। ऐसे फैसले डिवाइड एंड रूल वाले हैं। हम खुद कांग्रेस अध्यक्ष को इस मामले में दखल देने के लिए कहेंगे। नाराजगी नहीं है, लेकिन ये जो फैसला है वो सही भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस सरकार फॉलो करे ये तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। और मैं समझता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व को, कांग्रेस के हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को इसमें दखल देना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए और इस तरह के फैसले को रोकना चाहिए, क्योंकि ये जाहिर करता है कि डिवाइड एंड रूल वाली सिचुएशन है। हम जो सोचा है कि कांग्रेस अध्यक्ष को इस संबंध में एक पत्र लिखने वाले, जिसमें आप मांग करेंगे कि वापस लिया जाए। हाँ, मेरी यही मांग होगी इसमें। इस मामले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस देव सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले की कोई जरूरत नहीं है। जब नई दुकान खुलती है तो कानून के तहत उसका पंजीकरण कराया जाता है। ऐसे में अगर किसी की जांच का सवाल है तो किसी के नाम लिखने से ही जांच नहीं होती। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। आवश्यकता क्या है? नाम से प्रतिष्ठान में सही और गलत काम के नियंत्रण की बात है तो हर दुकान जब खुलती है तो हम उसको गुमास्ता एक्ट के नाम से जानते हैं। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एक कानून हमारे लोकल बॉडीज में बना हुआ है, शासन की तरफ से बना हुआ है, जहां हर व्यक्ति पंजीकरण कराने के बाद ही दुकान खोल सकता है। उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट में प्रतिष्ठान का नाम, प्रोप्राइटर का नाम लिखा रहता है और उनको एक प्रमुख जगह पे उसको रखना होता है। दूसरे जो जिनको हम फुटपाथ में बिक्री करने वाले कहते हैं या ठेले से बिक्री करने वाले कहते हैं, ये वेंडर्स एक्ट के तहत आते हैं और हर ऐसे ठेले को एक सील मिलती है, एक टोकन मिलता है, एक कूपन मिलता है जिसको कांटी से उसमें लगाना होता है कि ये पंजीकृत है। अर्थात नगर निगम में, नगर पालिका में या जो प्रशासनिक इकाई है उसमें आपका पंजीयन है और उनको मालूम है कि आप ये काम कर रहे हो तो कभी भी वो जांच कर सकते हैं। प्रश्न जांच करने का है, नाम सिर्फ जांच हो जाएगी क्या? मेरा नाम कहीं पर लिखा रहेगा तो उससे कौन सी जांच होगी? हिमाचल प्रदेश में गरमाए इस मामले पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में जब बीजेपी सरकार थी तब ये लागू हो चुका था। कांग्रेस सरकार आने के बाद इसे बंद कर दिया गया। वहीं चुटकी लेते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि विक्रमादित्य जी पर ऊपर से दबाव आएगा। हमें उम्मीद है कि वो फिर भी अपने फैसले पर अड़िग रहे। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी पहले से ही थी, यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। हमने इसको लागू किया था
लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद इस पर अमल बंद कर दिया था। और आज हम हिमाचल प्रदेश में महसूस कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है। उनके मंत्री ही कह रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं जो मंत्री ने कहा वो उस पर कायम रहेंगे। उनको ऊपर दबाव आएगा, मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि इससे पहले भी एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर बहुत कुछ बोला था, लेकिन दबाव आया, उसके बाद वो बदल गए। और मैं उम्मीद करता हूं कि विक्रमादित्य जी अपनी बात पर अडिग रहेंगे। और जो स्ट्रीट वेंडर की जो वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन का उन्होंने जिक्र किया है कि यूपी की तर्ज पर, योगी जी की तर्ज पर जो है इसको लागू करने की बात कही है, तो हम स्वागत करते हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज में 40 सीटों पर चुनाव होना है। इसी के चलते यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। रामगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार आते ही पीओके कश्मीर में शामिल होगा। योगी ने कहा, पाकिस्तान अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, पीओके के लोग भी भारत में शामिल होना चाहते हैं। महाराजा हरि सिंह जिन्होंने पहचान दिलाई थी, महाराजा हरि सिंह का शासन केवल यहीं तक नहीं था, काबुल तक का शासन महाराजा हरि सिंह के पास था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आते ही महाराजा हरि सिंह का कश्मीर फिर से आपके सामने होगा। पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, तो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का। और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अलग से कह रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री तो मिलती ही नहीं है, हमारी केमिस्ट्री उससे मिलती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। वहीं चेनानी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में बिना आर्टिकल 370 और दूसरे झंडे के चुनाव हो रहा है। उमर अब्दुल्ला पर हमला बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो आतंकवाद को लाना चाहते हैं, लेकिन हम आतंकवाद को दफन करके ही दम लेंगे। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में ना धारा 370 है ना अलग झंडा है। पहली बार एनसी और राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को भाई? एनसी और राहुल बाबा कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे, कश्मीर का झंडा वापिस लाएंगे। मैं इस मंच से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा आप क्या, आपकी 3 पीढ़ी की ताकत नहीं है 370 को वापिस। और ये लोग एनसी, पीडीपी, कांग्रेस फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाना चाहते हैं। मैं बताकर जाता हूं, उमर अब्दुल्ला आपकी जो इच्छा हो, आतंकवाद को हम पाताल तक गहरा दफन कर ही दम लेंगे। अमित शाह के बयान पर उमर अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन एनसी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 35 साल में हजारों की संख्या में जान गंवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के एजेंडे पर नहीं चलती है, लेकिन अमित शाह इन सबको नजरअंदाज कर रहे हैं। बीजेपी से तो हम और कोई उम्मीद करते नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जिसने पिछले 35 साल में
हजारों की तादाद में कुर्बानियां दी हैं। हमें अगर पाकिस्तान के एजेंडा के मुताबिक चलना होता, हम 35 साल पहले चलते, फिर शायद मेरे 4,500 से ज्यादा साथी जो हैं वो कुर्बान नहीं होते। अब चलिए, अगर अमित शाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन कुर्बानियों को नजरअंदाज करना चाहते हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ।